दूसरे के लिए कहा है कि वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। वैष्णव में तो मुझे बड़ी समस्या हुई। अब हमारे देश में तो राम और रावण का युद्ध हुआ था, लक्ष्मण के तीर लगा शक्ति का, वो बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। हनुमान जी पहाड़ उठा के लाए संजीवनी बूटी का, दी, लक्ष्मण होश में आ गए। मर जाते तो नहीं, कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि वो संजीवनी मंत्र है, वो माइस्टिक है, सीक्रेट है, बट नॉट यट रिवील। अभी प्रकट नहीं हुआ है, इंस्पायरेशन नहीं हुआ उसका। मैं उसी उसके संजीवनी मंत्र की दीक्षा देता हूं, राधा और कृष्ण के नाम की दीक्षा देता हूं। और अब आप चाहे कोई रोग है आपको, हनुमान जी ने लक्ष्मण को बूटी दी तो उसमें आ गए, और मैं जो संजीवनी मंत्र की दीक्षा दूंगा राधा और कृष्ण के नाम की, तो आप में बैठे चाहे कोई एड्स का पेशेंट है, चाहे वायरल लोड, ब्लड कैंसर, हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया, अभी एक इस्नोफीलिया का केस आया था। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड जो है जमता नहीं, थक्का नहीं जमता, कोगुलेशन पावर खत्म हो जाती है। अगर एक नाड़ी कट गई तो बच्चा मर जाएगा। वो जन्मजात बीमारी है। हमारे बीकानेर में एक डॉक्टर है अब्दुल अजीज सुलेमानी, गवर्नमेंट रजिस्ट है वो। जब उनको ये मालूम हुआ तो उसने कहा कि ये तो बाय बर्थ बीमारी है, इसमें तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज। मैंने कहा 17-18 मिले होंगे नोबेल प्राइज, एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव करके बता दे दुनिया। मैंने तो हजारों ठीक कर दिए, समझा। तो ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग का मतलब है मैं आपको दूंगा कुछ नहीं। मतलब हमारे ऋग्वेद में मनुष्य की संरचना वो 7 कोषों से है। पहले मैटर शुरू करता है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, सत्यमय कोष और चित्तमय कोष और सत्यमय कोष। तो ये चारों कोषों का विकास नहीं हुआ आज तक। हमारे देश में एक याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं, उन्होंने आनंदमय कोष चेतन किया है महर्षि अरविंद के मुताबिक। चित्त और सत जो है अभी अनटच्ड है। तो हमारे योग के अनुसार यहां से नीचे 9 द्वार जो है वो माया की आराधना है, आंख, कान, नाक वगैरह वगैरह। ये 10वां द्वार जिसे शिव की तीसरी आंख कहते हैं, वो अंदर खुलती है। वो गुरु की दीक्षा के बिना नहीं खुल सकती। अब कितने लोग यहाँ आते होंगे, आपके यहाँ भी उपदेश देते हैं, भांग मत खाओ, अफीम मत खाओ, हीरोइन मत खाओ, नशा मत करो, शराब जहरीली ना करने। लोग इधर से सुनते इधर से निकाल देते। मेरी क्यों मानेगा? मैं कहता हूं मत छोड़ो। अगर आप में से कोई शराब पीता है तो आज से ट्राई कर लेना, एक की बजाय 1.5 बोतल शुरू कर देना, मगर नाम जपोगे नहीं तो नहीं छूटेगा। नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीर साहब ने कही है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चंचन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार ये नाम का नशा जब आ जाएगा और नशे दूर चले जाएंगे। शराब वराब तो आज ही छूट जाएंगे। हाँ, अफीम थोड़ा गहरा है, बहुत डुप्लीकेटेड है,
बहुत गहरा उसका असर होता है। उसमें 5-10 दिन लग सकते हैं, मगर छूट जाएगा नाम जब चालू रखोगे। समझे? नाम के बारे में एक बात बताऊं। रैदास जी के गुरु ने बताया, बेटा ये नाम जप, तो उसने जपना शुरू कर दिया। अब वो बंधन ही हुए। तो रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो बीमार है उनको तो अभी से शुरू हो गया, और बीमार नहीं है उनको थोड़ा 15-20 दिन में ध्यान करना पड़ेगा, और काम करते रहो। वो मन ही मन जपते रहो, जीभ होठ जीभ नहीं हिले। जैसे किताब पढ़ते हो बोले भी ना भी, इसी तरह से मन ही मन जपना पड़ेगा आपको। वो अजपा शुरू हो जाएगा, और मैं यहां दिख जाऊंगा। फिर कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ये आंख खुलना और कुंडलिनी जागृत होना साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। अभी होगा योग। एक खेचरी मुद्रा और लगती है, उसको हमारे योगियों ने, खेचरी मुद्रा में क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है और सख्त होकर ऊपर तालू में धस जाती है। ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिंच करती है, उसमें से एक रस टपकता है। उसका स्वाद बाहर किसी वस्तु में नहीं होता। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ, ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। तो अब वो ये अमृत है, तो फिर दूसरा जन्म क्यों होगा? भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य मोक्ष है। ये जन्म मरण के साइकिल से छुटकारा पाने की बात है। समझे? बहुत गुरु है, मैं नाम नहीं कहना चाहता, कहते 20 साल तक जपो। स्वामी रामदेव तो बेचारा फिजिकल एक्सरसाइज कराता है, मंत्र तंत्र की दीक्षा नहीं देता। समझे? तो ऐसा हो जाएगा, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं कहता हूं 20 साल बाद गुरुचला रहेंगे क्या? इसकी गारंटी है। और अभी क्यों नहीं होना भाई? 20 साल का झांसा है, अब भी होगा। और होना वाना कुछ नहीं है, आप जन्म से पूर्ण हो। आप नहीं जानते आप क्या हो। मैं तो आपको अपने आप से आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, दूंगा कुछ भी नहीं। देने लेने के किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है। समझे? अब कई कहते हैं कितनी देर में लगा, तो मैं उदाहरण दूं आपको। राजा जनक को एक खपत सवार हुई, राजा जनक को एक खपत सवार हुई कि तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाए। उसने बहुत गुरुओं को बुला लिया, वो नहीं बता सकते। इतने मुदर से अष्टावक्र जी आ गए।